अस्सलामु अलैकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े गुफ्तगू के बारे में। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने मामू जान से कहा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू की कैफ़ियत मुझे बताएं। इन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के बारे में मुसलसल गमगीन और हमेशा फ़िक्रमंद रहते थे। किसी घड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैन नहीं आता था। अक्सर औक़ात खामोश रहते, बिला ज़रूरत गुफ्तगू ना फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम गुफ्तगू शुरू से आखिर तक मुँह भर कर होती थी। ये नहीं कि नोके ज़बान से कटते हुए हरूफ के साथ आधी बात ज़बान से कही और आधी बोलने वाले के ज़हन में रही, जैसे कि मौजूदा मुतकब्बिरीन का दस्तूर है। जामा अल्फाज के साथ कलाम फरमाते, जिनके अल्फाज कम और मानी ज़्यादा होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम एक दूसरे से मुमताज़ होता, ना इसमें फ़जूल बातें होती और ना ज़रूरत से इतनी कम होती कि मतलब पूरी तरह वाज़ेह ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम मिजाज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सख्त मिजाज थे और ना किसी की तजलील फरमाते थे। अल्लाह की नेमत ख्वाह कितनी ही थोड़ी हो, उसको बहुत बड़ा समझते थे। ना इसकी किसी तरह मजम्मत फरमाते थे और ना इसकी ज़्यादा तारीफ़ फरमाते। मजम्मत ना फरमाना तो ज़ाहिर है कि हक़ ताला शान की नेमत है। ज़्यादा तारीफ़ ना फरमाना इसलिए था कि इससे हिरस का शोबा होता है। जब कोई हक़ के आड़े आ जाता तो फिर कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से की ताब ना ला सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा उस वक़्त ठंडा होता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बदला ले लेते। और एक रवायत में ये मज़मून है कि दुनिया और दुनियावी अमूर की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गुस्सा ना आता था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी परवाह भी ना होती थी। इसलिए कभी दुनियावी नुकसान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा ना आता था। अलबत्ता अगर किसी दीनी अमर और हक़ बात के कोई आड़े आता तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्सा की कोई शख्स ताब ना ला सकता था और कोई इसको रोक भी ना सकता था, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बदला ले लें। अपनी ज़ात के लिए ना किसी पर नाराज़ होते, ना इसका इंतकाम लेते। जब किसी जानब इशारा फरमाते तो पूरे हाथ से इशारा फरमाते कि उंगलियों से इशारा तवाज़ुह की ख़िलाफ़ है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से इशारे को तौहीद की तरफ इशारा करने के साथ मखसूस फरमा रखा था। जब किसी बात पर ताज्जुब फरमाते तो हाथ को पलट लेते और जब बात करते तो कभी गुफ्तगू के साथ हाथों को भी हरकत फरमाते और कभी दाहिनी हथेली को बाएं अंगूठे के अंदरूनी हिस्सा पर मारते, और जब किसी पर नाराज़ होते तो उससे मुंह फेर लेते और बेतवज्जही फरमाते या दरगुजर फरमाते, और जब खुश होते तो हया की वजह से आंखें झुका लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर हंसी तबस्सुम होती थी। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक लोहे की तरह चमकदार और सफ़ेद ज़ार होते थे। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाने की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदगी के अंदर सजाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।